नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारे पास एसएससी CHSL का जो हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सेट नंबर हमारे पास 6 जी। बढ़ते हैं हमारे पास पहले क्वेश्चन तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, कहते हैं सुनीता ने 260 प्रश्नों वाली परीक्षा दी। पहले 130 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। दूसरी परीक्षा में 60% अंक पाने के लिए उसे शेष 130 प्रश्नों में कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए पहले हमारे पास उन्होंने क्या किया, 40% क्वेश्चनों का क्या दिया, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब हमारे पास दिया। मीन्स आप ऐसा ले सकते हो, सीधे तरीके से आप कर सकते हो। यहां पर हमारे पास कितना आया जी, इसका 40% निकाल लीजिए। 130 का 40% का मतलब उन्होंने कितना, 52 क्वेश्चन का क्या दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। दूसरे क्वेश्चनों में उसको जवाब देना है, ठीक है। पूरी परीक्षा में उसको 60% का जवाब देना है। पूरी परीक्षा में कितना, 60% का, ठीक है। 60 का मतलब यहां पर हमारे पास ये ले सकते हो 260 का 60% अगर हम करें तो ये चीज लगा सकते हो, ठीक है। एक तरीका और भी इसका जो बिल्कुल कॉमनली अगर हम करें प्रतिशत को प्रतिशत से कंपेयर करके, देखो कैसे। मान लो यहां पर उन्होंने 40% प्राप्त किए, दूसरे का मुझे नहीं पता कितना प्रतिशत किया, लेकिन जब टोटल करता हूं तो वो 60% हमारे पास बनता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन थे 130 मतलब इन जो क्वेश्चंस का रेशो था वो 1:1 ही बनेगा। तो क्या होता है, इसको एलिगेशन मेथड बोलते होते। इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, एलिगेशन मेथड बोलते होते। एलिगेशन मेथड में हमारे पास क्या होता है, इस क्रॉस का जो डिफरेंस हमारे पास बनेगा, डिफरेंस कितना, 20% का। 1% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20%, एक रेशियो वैल्यू। तो इस एक रेशियो वैल्यू भी कितनी होगी, 20% ही होगी हमारे पास। देखिए हमेशा क्या होता है, एलिगेशन मेथड बोलता है बीच वाली वैल्यू क्या होती है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में लाई करती है। बिल्कुल बीच में का मतलब होता है ना इससे एक से ज्यादा रहती है, एक से कम रहती है। ये इससे ज्यादा है तो यहां पर वैल्यू 60 से ज्यादा वाली आएगी। देखो ये ऊपर वाली वैल्यू इससे क्या है, कम है, तो ये वैल्यू क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, 60% से ज्यादा वाली। लेकिन देखो यहां पर क्या वैल्यू रखूंगा, उसका डिफरेंस 20% बनेगा, ठीक है। 40 तो रख नहीं सकता क्योंकि ये मैंने बोला इन दोनों बीच में लाई करेगा। देखो 80%। तो देखो हमारे पास क्या था, वो जो क्वेश्चन थे उनका सही जवाब देने के लिए बाकी 130 में से कितने प्रतिशत सही जवाब देने पड़ेंगे, 80% उसको बिल्कुल राइट आंसर देने पड़ेंगे। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर बनेगा। एलिगेशन मेथड से हमने इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म से इसको किया है जी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमें त्रिभुज पूछता है कि इसमें त्रिभुज हमारे पास कितनी है। मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि ऐसा आपको अगर बॉक्स दिखता है, ऐसा बॉक्स अगर आपको दिखता है तो बॉक्स में हमारे पास क्या बताया था, देखो ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स में हमारे पास काउंटिंग फिगर में मैंने आपको अच्छे से कराया था। इस बॉक्स में कितनी है, 8 त्रिभुज हमारे पास है और 4 बाहर की ओर है, यानी कितनी होगी हमारे पास 12। अब देखो एक आकृति, मान लो ऐसी आकृति अगर आ जाती है, ये भी मैंने आपको बताई थी कि आकृति में एक उल्टी आकृति जब आ जाती है तो इसकी त्रिभुज 4 बनती है और एक बड़ी वाली, यानी 5 त्रिभुज हमारे पास ये निकल के आ गई, ठीक है। ये वाली यहां पर ऐसे अटैच है, देखो बिल्कुल ऐसे अटैच है, उन्होंने ऐसे उसको अटैच कर रखा है। यहां से कोई त्रिभुज और कोई नहीं बनेगी, अटैचमेंट से उनको त्रिभुज कुछ नहीं बनेगी। इसमें 5 इसमें निकल के आई, 12 इसमें थी, टोटल 5 और 12 कितनी हो गई हमारे पास, 17 त्रिभुज इसके अंदर हमारे पास हो गई है। जो आपको बेसिक काउंटिंग फिगर का जो आपको टाइप करा रखा है, जो एक्सप्लेन अच्छे से कर रखा, उसमें जाके आप ये चीजें सीख सकते हो। एक बार जाके वहां ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो हमारे पास वेन डायग्राम से उन्होंने पूछा है। कहते हैं कि कितनी महिलाएं या तो स्नातक है या नियोजित है, लेकिन दोनों नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास महिलाएं होनी चाहिए। महिलाओं वाला सर्कल ये वाला सर्कल है हमारे पास, महिलाओं वाला सर्कल ये है। और कहते हैं या तो स्नातक हो या तो स्नातक में आए, मतलब या तो स्नातक में मतलब ये वाली स्नातक में भी आ रही है और महिलाओं में आ रही है, मतलब 18, ठीक है। और बोलते या क्या हो हमारे पास, नियोजित हो या नियोजित हो, ये वाली नियोजित वाली ये है हमारे पास। पर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दोनों में ही हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या होना हमारे पास, दोनों में नहीं होना चाहिए, बस या तो इसमें हो या इसके अंदर हो, ठीक है। और कोई देख लो हमारे पास और कोई बनता हो। इसका जब अगर मैं बात करूं तो ये वाला उसमें दोनों में ही आ गया ना। महिलाओं में अगर मैं बात करूं तो महिलाओं वाला ये पोर्शन किसमें, नियोजित में भी आ गया और स्नातक में भी आ गया। 14 वाला हमारे पास काउंट नहीं होगा। और कोई देख लो, ये देखो हमारे पास ये 12 और ये 9, ये 12 और ये 9
नियोजन में है और महिलाओं में है, लेकिन ये 14 वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि ये किसी में आगे नियोजन में भी आ गया और हमारे पास स्नातक में भी है, वो 18 काउंट नहीं होगा, वो 14 काउंट नहीं होगा। तो 18, 12 और 9 इनको जब जोड़ूंगा तो टोटल कितना बनेगा हमारे पास 39 बनेगा, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन हमारे पास है। देखिए ये हमारे पास जो भी पेपर में आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो हमारे एसएससी सीएचएसएल में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनके आंसर आपके पास है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेन मैं आपको इनको बता रहा हूं कि इसमें क्या फॉर्मूला लगा, क्या टाइप इसके अंदर लगा है, ताकि ये वाला आंसर हमारा निकल के आए। देखिए क्या बोला गया, कहते कि 16 डिवाइड का मतलब भाग का मतलब दे रखा प्लस 32, माइनस का मतलब दे रखा भाग में 4, देखो भाग में 4, मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा माइनस में 2 और प्लस का मतलब दे रखा है, प्लस का मतलब बोल रखा है मल्टीप्लाई में 1। तो क्या बना यहां से देखिए 8 पे गया, 16 प्लस 8 माइनस का 2 ये बना 24, 2 घटा दें कितना बना हमारे पास 22 बना, यानी कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट बनता है कि 22 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अगला जो क्वेश्चन हमें देते हैं, कहते हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले वाले से हमारे पास संबंधित है। ये इससे जैसा रिलेशन है वैसा रिलेशन हमें इससे बनाना है। REST का मैंने आपको बात बताया था, जब भी ऐसी बात होती है हमारे पास तो आपको बताया था क्या, नंबरिंग लिख दीजिए 18, 5, 19 और 20। ठीक है, उसका इसके नीचे लिख देते हैं 19, 3, 20 और 18। यहां से हमें पता लगेगा एक जुड़ा 2 कम हो गया, एक जुड़ गया 2 कम हो गया, यानी पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, एक जुड़ रहा है 2 कम हो रहा है, एक जुड़ रहा है 2 कम हो रहा है। तो वैसा ही पैटर्न मैंने बेस्ट के साथ लगाना है। बेस्ट की नंबरिंग मैंने लिखी 2, 5, 19 और 20 हमारे पास। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले एक जोड़ देते हैं 3, 2 घटा देते हैं 3, एक जोड़ेंगे 20, 2 घटाएंगे 18, इसका नंबरिंग लिख देते हैं CCT और हमारे पास क्या बनेगा R, यानी ऑप्शन क्या बनेगा CCTR, यानी कौन सा ऑप्शन हमारे पास, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हमारे पास बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से संख्या युग्म संख्या संबंधित है। तो क्या दे रखा हमारे पास 24 और आगे हमारे पास दे रखा है हमारे पास 37। कैसे हमारे पास इसको आप बंद कर सकते हो और कैसे उसका रिजल्ट हमें निकालना है। देखिए 2 और 4 को जोड़ता हूं तो कितना बनता है हमारे पास 6 बनता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 36 और उसमें 1 जोड़ दूं तो हमारे पास कितना बन जाता है 37। तो ऐसा ही मैं देखूंगा इन दोनों का जो जोड़ बनेगा वो 15 और 15 का स्क्वायर करूंगा तो 225, लेकिन ये 225 तो नहीं है, एक ज्यादा और भी बनेगा 226 बनेगा, लेकिन ये नहीं है। 8 अकेला सिंगल, 8 का वर्ग 64 बनेगा, एक जोड़ू तो 65, ये भी नहीं है। 17 का वर्ग हमारे पास 289 बनेगा, ये भी लॉजिक नहीं बनता, एक जोड़ूंगा तो 290। यहां देख लेते हैं हम लोग कितना बनता है हमारे पास, सॉरी ये हम लोगों ने यहां से एक चीज गलत की, क्या था हमारे पास उनके डिजिट्स को जोड़ना था, है ना, सीधा उसका वर्ग निकालना था, जोड़ना था हमारे पास डिजिट। कैसे, ये 8 और 7 को 15 का जोड़ा, 15 का स्क्वायर 225 बनेगा और उसमें एक जोड़ेंगे तो 226 हमारे पास बनेगा। इन दोनों एक सिंगल ही है तो इसका तो 64 एक 65, इन दोनों का देखो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 कितना बनता है हमारे पास 65, तो ये वाला 65 नहीं, यहां देखो इन दोनों को जोड़ो, 6 और 3 को जोड़ता हूं 9 का स्क्वायर 81 और एक और जोड़ देता हूं कितना हो जाता है हमारे पास 82 बनता है। कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास, 4 ऑप्शन बनता है, क्योंकि इसमें भी जो नंबर थे उन नंबर्स का जोड़ करके उसका स्क्वायर करके 1 ऐड कर रखा था, वही पैटर्न इसमें हमारे पास लग रहा है जी। तो इसलिए आंसर क्या है, 4th हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो बोलते हैं हमारे लिए, कहते हैं 4 अक्षर समूह दे रखे हमारे पास, कहता 3 एक प्रकार से है, भिन्न बताना है वो हमारे पास कौन सा है, यानी ओड वन आउट का ये टाइप है। ओड वन आउट में मुझे देखना है कि कौन सा ओड वन आउट है। तो अल्फाबेट जब भी देखे तो उसका नंबर ही लिख दिया करो। जैसे देखो यहां देखते हैं 4, 12, 18, 20, 4, 12, 18, 20, इसको लिया तो 2, 10, ठीक है, 2, 10, 16 और फिर कितना बना हमारे पास 22, इसको लिया तो 6, 13, 14 और फिर कितना बना हमारे पास जी 17 हमारे पास बना। यहां कितना बना 8, 11 और फिर 13 और फिर हमारे पास कितना बना 18 हमारे पास बना। अब देखो इसमें क्या लॉजिक हमारे पास लग रहा है। लॉजिक हमारे पास इसके अंदर लेटर्स का जोड़ का देखो, और तो कोई लॉजिक इसके अंदर लगा ही नहीं हमारे पास,
ठीक है। और कोई लॉजिक अगर ऐसे देखे 5 जुड़ रहा है और कोई नहीं, इनके लेटर्स का जोड़ करके देखो हमारे पास कितना बनता है। लेटर्स के अगर जोड़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 12 और 12 से 38 और 38 को से जोड़ता हूं तो कितना बनता है हमारे पास 60 जोड़ बनता है। इनके लेटर्स का जोड़ करूं तो हमारे पास कितना बने 19, 19 इसके साथ जोड़ा तो हमारे पास कितना बनता है 33, 33 को इसके साथ जोड़ता हूं तो कितना बनता है हमारे पास 50। इसको जोड़ देते हैं हम लोग, कितना बना 19, 19 और 13 कितना बनता है 32, 32 को इसके साथ जोड़ता हूं तो ये कितना बनता है 50। इसको और देख लेते हैं हमारे पास कितना बना हमारे पास 16, 16 को जोड़ू तो हमारे पास बनता है 34, 34 के साथ कितना बनता है 54। तो यहाँ लॉजिक क्या है, बाकी जो हमारे पास है उनके लेटर्स का जो सम है, लेटर्स का सम है वो डिविजिबल बाय क्या है 10 है, लेकिन इसका डिविजिबल बाय 10 नहीं है। तो ऑप्शन क्या बना हमारे पास, ए ऑप्शन राइट बनेगा कि ये वाला हमारे पास जो पहले ये फॉलो करें उस पैटर्न को ये फॉलो हमारे पास नहीं कर रहा है जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास। अगला क्या है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमें दिया है जी, कहते कि सही विकल्प का चयन कीजिए और विन्यास का सार्थक और सार्थक क्रम दर्शाना। हमारे पास ये है हमारे पास वर्ड अरेंजमेंट का टाइप। वर्ड अरेंजमेंट में क्या होता है, हमें इनको अरेंज करना होता है। कैसे अरेंज, मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में, कोई सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास एजुकेशन आएगी, शिक्षा आएगी। ठीक है, शिक्षा के बाद इनकम नहीं हो सकता, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता और सुपर एनुएशन नहीं हो सकता, साक्षात्कार नहीं हो सकता जी, पदोन्नति भी नहीं हो सकता। साक्षात्कार पहले ले सकते हो आप, इंटरव्यू को पहले आप ले सकते हो। ठीक है, तो क्या लेंगे, इंटरव्यू हो जाएगा जी। ठीक है, इंटरव्यू हमारे पास, इंटरव्यू 5 के बाद क्या हमारे पास इंटरव्यू, इंटरव्यू हुआ तो हमें क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इंटरव्यू होगा तब जाके हमें रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने के बाद हमारे पास इनकम आएगी, आय होगी। आय के बाद हमारे पास प्रमोशन होगा। उसके बाद होता है सुपर एनुएशन, मतलब अधिवर्षता उन्होंने पूछी है। अधिवर्षता का शायद यहाँ पर रिटायरमेंट के रिलेशन से हमारे पास कुछ संबंध बनने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट में जाकर आएगा। तो ऑर्डर क्या बना 54, 21, 63। 54, 21, 63 हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में हमारे पास राइट है जी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन कहते हैं भिन्न का चयन करना। भिन्न हमारे पास कौन सा है, कुत्ता, बिल्ली, शेर और बाघ। ये तीन के अगर बिल्ली, शेर और बाघ की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्ली की प्रजाति ही है, लेकिन कुत्ता एक बिल्ली प्रजाति नहीं है, इसलिए उसको भिन्न माना गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है वो पासे से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। डाइस में रिलेटेड मैंने आपको एक बात बताई थी, दोनों को जब कंपेयर करते हो उनमें कोई लेटर कॉमन देख लिया करो। दोनों में लेटर कॉमन क्या है, मेरे पास 6 है। इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूं 6 2 5, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूं 6 1 3, यानी क्या पता लगा 1 के अपोजिट है वो हमारे पास 2 आएगा और 5 के अपोजिट है वो 3 आएगा। तो 6 के अपोजिट क्या बचा, हमारे पास 4 बचा। लेकिन उन्होंने पूछा था संख्या 1 के नीचे वाले फलक पर क्या रहेगा, 1 के नीचे हमारे पास 2 रहेगा, तो ऑप्शन हमारा 2 रहेगा जी। ठीक है, डाइस का भी टॉपिक अभी किया था हमने 3-4 दिन पहले, तो एक बार डाइस को जाकर आप देख लो कि डाइस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका बेसिक हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट हमारा अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, कहते हैं आकृति घुमाने नहीं है और पूछा है कि ये वाली आकृति किसमें बनने वाली है। तो ऑप्शन पहला ही दे रखा है एम्बेडेड फिगर का, तो क्वेश्चन इजी होता है। देखो बिल्कुल यही वाला सेम लॉजिक, यूं चलेगा, यूं चलेगा, यूं चला, यूं चला, यूं चला, यूं आ गया, बिल्कुल सेम यही चीज हमारे पास है। ए ऑप्शन में है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है जी, अगला क्वेश्चन हमें सीरीज से रिलेटेड हमारा है। कहते हैं कि सीरीज में हमारे पास स्थान पर क्या आएगा हमारे पास। देखो एक चीज देखिए कि डबल डबल नंबर आ रहे हैं, 63 63, 56 56, 59 59, 42 42, और वो भी साथ साथ कम हो रहे हैं, साथ के पहाड़े पे आ रहे, कहने का मतलब। तो 42 42 हमारे पास आएगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा 42 ही बनेगा। ऑप्शन क्या बनता है, 4th हमारे पास ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कहते हैं कि जिस प्रकार सेकंड मिनट से संबंधित है उसी प्रकार दिन संबंधित है। देखिए क्या होता है, हमारे पास सेकंड से मिनट बनती है, दिनों से सप्ताह बनेगा, सप्ताह से महीने बनेंगे, महीनों से वर्ष बनेगा, ये चीजें हमारे पास बनती है। तो दिन से क्या बनता है हमारे पास, सप्ताह बनेगा, यानी 4th ऑप्शन हमारा राइट आएगा। क्या बना, सप्ताह हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट बोलता है निम्नलिखित आकृतियों में दिखाए गए
कागज के अनुसार एक कागज को मोड़ने पर और काटा जाए तो कागज की आकृति कैसे दिखाई देगी। ठीक है, ये हमारे पास पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग वाला टाइप है। पेपर कटिंग फोल्डिंग में देखो, जब ये वाला गोल दायरा इधर वापसी पलटूंगा तो इधर गोल दायरा बन जाएगा, और ये वाला पेज जब मैं वापसी पलटूंगा तो ये यहां पर ऐसे बन जाएगा। यानी कितने सुराख बनेंगे इसके, 4 सुराख टोटल बनने वाले हैं, क्योंकि देखो उसको पहले यूं था, पहले यूं कर दिया, फिर यूं कर दिया। ठीक है, तो अब वापसी यूं आएगा तो एक 0 आ जाएगी, वैसे करेंगे तो वो डबल और हो जाएगी। ठीक है, तो 4 वाला हमारे पास बनेगा। इसने तो गलत ही दे रखा, बहुत ज्यादा 0 बना रखी है, बहुत ज्यादा कट कर रखा, इतना ज्यादा कट नहीं लगा। 4 वाला आ गया ना, बी ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा 4 वाला जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते, 4 संख्याएं दी गई है, कहते कि 4 एक समान है, भिन्न हमसे पूछिए कौन सी हमारे पास बनेगी संख्या हमसे। देखो 73 दे रखा है हमारे पास, 89 दे रखा है, और हमारे पास कितना दे रखा है, 127 दे रखा है। इन नंबर्स की बात करूं तो ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं जी हमारे पास। ये भाज्य संख्या है, 5 पे भाग जा रही है, तो हमारा आंसर पहला इसीलिए दिया गया है। हमारे पास दे रखा है 2 6 9 हमारे पास दे रखा है। 2 6 9 का लॉजिक हमारे पास क्या बनता है, देखो 2 को अगर मैं 3 से गुना करता हूं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, और 6 का 1.5 गुना करो तो हमारे पास कितना आ जाता है जी, 9 आ जाता है। तो ये लॉजिक लग सकता है हमारे पास। देखो यहां पर देखते हैं, इसका 4 का 3 गुना करता हूं तो 12, और 12 का अगर मैं 1.5 गुना करता हूं तो हमारे पास 18 ही बनेगा। 12 का 1.5 गुना कितना बनेगा, 18। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास, डी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो क्या है, सीरीज से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है जी। सीरीज से रिलेटेड जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या बोलते हैं, बीए दे रखा है, डीए दे रखा है, और फिर डबल बी दे रखा है, डी दे रखा है। देखिए ऐसा सीरीज से टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है हमें क्या करना होता है, जो फिलर है उनको ध्यान देना है। फिलर का मतलब ये जो फिलअप हो रखे इनको ध्यान देना है। क्या ध्यान दिया, ए के बाद एसी भी दिख रहा है और ए के बाद डबल डी भी दिख रहा है, तो यानी इनमें से कोई एक लॉजिक जरूर बनेगा। ए के बाद या तो डबल बी लगा दो, या ए के बाद अकेला ए दिखे तो सी बी लगा दो। देखो ए के बाद यहां पर अगर मैं भरूं तो डी भर सकता हूं, ए डबल डी हो सकता है। ए के बाद यहां डबल डी नहीं आएगा, ए सी भी भर जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं हम, यहां पर पैटर्न पूरा होने वाला है। देखो ये सी बी है ना, तो सी बी से पहले हमारे पास ए आएगा। ठीक है, और यहां पर हमारे पास देखो ए सी बी, ठीक है, ए सी बी आ गया ना, बी भी हमारे पास डबल दिखेंगे, तो पैटर्न ये लगा रखा है, ए सी डबल बी ए डबल डी, ये पैटर्न हमारे पास। तो देख लेते हैं हमारे पास सही लगता है क्या। देखो ए डबल डी ए सी बी, फिर हमारे पास ए सी डबल बी लेना था ना, डबल बी आ गया हमारे पास, डबल बी आएगा, ए सी डबल बी डबल डी, ए सी डबल बी डबल डी। फिर हमारे पास देखो ए सी डबल बी ए डी हमारे पास पैटर्न बनता है। तो ऐसे वाले में जब आपको पूरा फील हमारे पास नहीं होता, ठीक है, तो यहां बनेगा ए डबल डी ए सी बी, फिर हमारे पास क्या डबल बी हो गया ना, तो क्या पैटर्न बना गया हमारे लिए, डी सी ए डी बी ए, ये हमारे पास बना, डी सी ए डी बी ए। कौन सा हमारे पास, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनता है। तो इसमें फिलर को देख के हम लोगों ने भरना होता है कि फिलर के हिसाब से क्या क्या मैं इसमें भर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ये रहा हमारे पास ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। क्या बोलते हैं ब्लड रिलेशन में कि डिवाइड का मतलब दे रखा पुत्री, के पुत्री किसकी है, एल की, प्लस का मतलब है पिता, एल पिता किसका है, एम का, फिर एम पिता किसका है, एन का, क्योंकि दोबारा से प्लस उन्होंने ले रखा है। तो कहते के एन से किस प्रकार संबंधित है, ये पिता, और पिता की जो बहन होती है वो क्या होती है, बुआ होती है। यानी फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ राइट आंसर निकल के आता है कि वो क्या होती है, उसकी बुआ हमारे पास राइट आंसर बनेगा जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास 20th क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूं 20th क्वेश्चन में हमारे पास शिलोग से हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोलते हैं, कुछ बिल्लियां पक्षी है, बिल्लियों का कुछ पार्ट किसमें हमारे पास, पक्षियों में हमारे पास आ रहा है। कुछ बाघ बिल्ली है, बाघ का कुछ पार्ट किसमें आएगा हमारे पास, बिल्ली में आएगा। सभी मधुमक्खियां बाघ है, तो सारी मधुमक्खियां किसमें आएगी हमारे पास, बाघ में आ जाएगी। सभी मधुमक्खियां पक्षी है, ये मधुमक्खियों वाला पार्ट पक्षी में नहीं आ रहा, गलत हुआ। कुछ मधुमक्खी पक्षी है, ये भी हमारे लिए गलत आ गया।
कुछ पक्षी बाघ है, ये भी पक्षी और बाघ का कॉमन नहीं आ रहा, तो वो भी गलत हो गया। सभी बाघ पक्षी है, तो ये भी हमारे लिए गलत हो गया, यानी हमारे लिए कोई भी नहीं करता। कुछ मधुमक्खी पक्षी है हमारे पास, वो उन्होंने तीसरे वाला बता रहे, कुछ पक्षी क्या है, बाघ है, कुछ पक्षी बाघ पैटर्न हमारा नहीं बनेगा। चलिए एक बार दोबारा से सारा देख लेते हैं हम लोग। क्या बना हमारे पास, सभी बिल्लियां, ये बिल्लियों वाला पार्ट है, सारा बिल्लियां किस में आएगी हमारे पास, पक्षी में आएगी। फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए, कुछ बाघ बिल्ली है, बाघ का कुछ पार्ट हमारे पास बिल्ली में आ गया। सभी मधुमक्खियां बाघ है, तो सभी मधुमक्खियां बाघ है। पहले डायग्राम हमारा गलत बन गया था, अब बिल्कुल सही बना है। क्या बोलते, सभी मधुमक्खियां पक्षी है, सारी मधुमक्खियां पक्षी में नहीं आ रही, तो गलत आया हमारे पास। कुछ मधुमक्खियां पक्षी है, कुछ मधुमक्खियां पक्षी में नहीं आ रही, तो वो भी गलत है। कुछ पक्षी बाघ है, ये पक्षी वाला एरिया आ गया, ये बाघ वाला कॉमन आ गया, तो ये वाला हमारे लिए सही है। सभी बाघ पक्षी है, सारे बाघ पक्षी में नहीं आ रहे, तो ये भी गलत है, केवल तीसरे वाला अनुसरण करता है। ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास, थर्ड इसका राइट आंसर बनने वाला है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ये राजी हमारे पास आकृति से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन बोल रखा है। आकृति हमारे पास बोलते हैं कि इनमें से अगले स्थान पर क्या आएगी। देखो पहले सिंबल्स को कंपेयर करो, सिंबल देखो, ये देखो हमारे पास सिंबल क्या थे, स्टार और मल्टीप्लाई प्लस और प्लस, ये पलट गए, ये पहले आ गए वो बाद में आ गए। अगले वाले में क्या हुआ हमारे पास, ये आपस में पलट गए। पहले क्या हुआ हमारे पास, आपस में ऐसे फेरबदल हुई, अब ऐसे ऊपर नीचे की फेरबदल हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, इन चीज को ऐसे पलट दिया। अगला हमारे पास आने वाला इनके आपस में ऊपर नीचे फेरबदल, यानी जो स्टार सा ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, ओ इधर चला जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा। पहले क्या हुआ, ये वाली चीज हमारे पास इसकी क्या हुआ, ऊपर की तरफ कर दिया, लेकिन ये डंडा हमारे पास एक कम हो गया था, ठीक है, ओरिजेंटली वाला, फिर एक डंडा और कम हो गया, अब वापसी डंडे आने शुरू हो गए। अगले वाले में क्या होगा, ये वाली आकृति यूं हो जाएगी, ठीक है, ये यहां चला जाएगा, ये वाली चीज यहां जाएगी। यहां हमारे पास स्टार था, यहां मल्टीप्लाई, यहां जीरो और यहां प्लस बनेगा, ये आकृति बनेगी, और ये आकृति हमारे पास सबसे पहले वाली ही है, तो बिल्कुल डिटो यही हमारे पास आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया जी, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, कहते कि ठीक उसी प्रकार से संबंध हमसे पूछा है, शुद्धिकरण, यानी जो शुद्धिकरण होता है वो फिल्टर से हमारे पास होता है जी, फिल्टर से हमारे पास शुद्धिकरण, तो खुदाई है वो किससे होगी, खुदाल से होगी, और कोई रिलेशन हमारे पास इसके साथ नहीं बनता। नेक्स्ट में हमारे पास बोलते क्या, यहां पर भी हमारे पास लेटर के सम से है, इन दोनों नंबर का अगर जोड़ू तो कितना बनता है 10, इसका 8 और इसका 10, यानी एक बार माइनस कर दिया, एक बार क्या कर दिया, सेम नंबर ही प्लस कर दिया। तो यहां पर भी हमारे पास इसमें पैटर्न देखो 7, 5 और हमारे पास कितना बना 7, पहले 2 घटा दिए फिर 2 जोड़ दिए, तो सेम पैटर्न उसको फॉलो कर रहा है, तो कौन सा बनता है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन, दोनों नंबर्स का जोड़ कर रखा है, डिजिटल सम इसको बोलते होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बोला हुआ है वो हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन है जी, दर्पण प्रतिबिंब का हमारे पास क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब मैंने आपको बताया था, आप सीधे सीधे कर सकते हो। सबसे पहले देखो इधर जब नहीं मेंशन होता दर्पण हमेशा इधर ही लगेगा, सबसे पहले ई आएगा, तो टी तो हो ही नहीं सकता, टी तो हो ही नहीं सकता, 2 ई वाले हैं। उसके बाद टी ई तो आ गया, चलो ठीक है, टी यू बनेगा, उल्टा थोड़ी ना बनेगा, इन्होंने उल्टा बना दिया टी, तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास ऑप्शन क्या बना, 4th ही बनेगा, कहीं भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, तो हमारा ऑप्शन क्या बन गया, 4th ही बन गया जी। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, जो लास्ट क्वेश्चन हमें दिया, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं हमें, ये दे रखा है कि सर्कस का लेटर के 3, 9, 18, 3, 21 और 19, इसका कोड का लेते हैं 4, 11, 21, 7, 26 और हमारे पास कितना बना, हमारे पास यहाँ पर y कितने होता है हमारे पास 25 पे हमारे पास होता है। तो कितना जुड़ा, 1 जुड़ गया, 2 जुड़ गया, 3 जुड़ गया, 4 जुड़ गया, 5 जुड़ गया, और फिर हमारे पास 19 से 26 y 25 पे होता है जी, तो 6 जुड़ गया हमारे पास। तो सीक्वेंस में नंबर हमारे पास जुड़ रहे हैं, तो ऐसा ही मैं इसके साथ करूंगा, जोकर के साथ, जोकर वाले का लेटर लिख देता हूं, क्या नंबर ही लिखते हैं, कितना 10, 15, 11, 5 और 18, 1 जोड़ूंगा 11, 2 जोड़ूंगा 17, 3 जोड़ूंगा 14, 4 जोड़ूंगा 9, 5 जोड़ूंगा मैं, कितना बनेगा हमारे पास 23 बनेगा। तो नंबर लिख देते हैं के, क्यू, एन और फिर हमारे पास आई और फिर हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर डब्ल्यू। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, के, क्यू, एन, आई, डब्ल्यू, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, थर्ड हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, टेक केयर।